तो रस टॉपिक चल रहा था हमारा, और रस टॉपिक में बीभत्स रस तक हमने कंप्लीट कर लिया था। इसके पहले वाली जो क्लास थी उसमें हमने टोटल 7 वेद हमने कंप्लीट किए थे। उन 7 वेदों के बाद हमारे जो टोटल वेद होते हैं रस के, वो टोटल आपके 11 होते हैं। इसके बाद आज जो हमें पढ़ना है वो है आपका 8वां अद्भुत रस। 8वां, 9वां, 10वां और 11वां, ये 4 वेद बचते हैं आपके, जो कि आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो हमारा 8वां है अद्भुत रस। अद्भुत रस में आपको बताना है, जब कभी भी आपसे पूछा जाता है कि इसका स्थायी भाव क्या होगा, तो आप बताओगे विस्मय या आश्चर्य। विस्मय और आश्चर्य, ये दोनों ही नाम याद रखिए, कभी विस्मय दे देता है, कभी आश्चर्य दे देता है। ठीक, तो दोनों ही नाम आपको याद रखने हैं। विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर हृदय में विस्मय आदि के भाव का उत्पन्न होना, वही कहलाता है आपका अद्भुत रस। ठीक, भरत मुनि ने वीर रस से अद्भुत रस की उत्पत्ति बताई है। जब कभी भी आपसे पूछा जाए कि अद्भुत रस की उत्पत्ति किससे हुई है, तो आप बताओगे वीर रस से। ठीक, भरत मुनि के अनुसार इसका वर्णन पील और देवता ब्रह्मा है। भरत मुनि के अनुसार इसका जो वर्णन है वो पील है, और इसके जो देवता माने गए हैं भरत मुनि के अनुसार वो ब्रह्मा है। लेकिन भरत मुनि के अनुसार इसके देवता जो हैं वो ब्रह्मा हैं, लेकिन विश्वनाथ के अनुसार इसके जो देवता हैं वो गंधर्व हैं। ठीक, तो यहाँ से किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी डीप में क्वेश्चन पूछा जाए तो इस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो इसे एग्जाम्पल से समझते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद ये हमारे अद्भुत रस के उदाहरण हैं। इसमें सबसे पहला उदाहरण है, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल ना सकी कोमल काया। एक बार जब क्या होता है कि जब श्री कृष्ण भगवान जब मिट्टी खा रहे होते हैं, तो यशोदा मैया जाती है उनके पास और कहती है कि अपना मुख खोल, तूने कितनी मिट्टी खाई है। तब वहाँ पर क्या होता है, देख यशोदा शिशु के मुख में, जब श्री कृष्ण भगवान जब अपना मुख खोलते हैं तब का क्या होता है कि यशोदा मैया जो थी उनको श्री कृष्ण भगवान के मुख में पूरा ही विश्व दिख रहा था। क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल ना सकी कोमल काया। एक क्षण भर को यानी कि एक पल के लिए क्या होता है कि यशोदा मैया जो थी वो एकदम ही अचेतन हो जाती हैं। उन्हें आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि श्री कृष्ण जो है इतने छोटे से बालक के मुख में इतना बड़ा पूरा विश्व दिख रहा है। तो ये जो है ये आपका अद्भुत रस का एक उदाहरण है। इसके बाद है आपका, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। इसका अर्थ क्या होता है, यह देखिए होता क्या है कि एक बार को जब श्री कृष्ण भगवान जो थे वो अपना विराट रूप धारण कर लेते हैं, तब क्या होता है, यह देख गगन मुझ में लय है, यानी कि यह जो गगन है ये मुझ में समाया हुआ है। यह देख पवन मुझ में लय है, यानी कि ये जो पवन है ये भी मुझ में समाई हुई है। इसके बाद मुझ में विलीन झंकार सकल, यानी कि देखिए झंकार का अर्थ होता है यहाँ पर ध्वनियाँ। ठीक, तो यहाँ पर क्या है कि मुझ में विलीन झंकार सकल, इस ब्रह्मांड की जितनी भी ध्वनियाँ हैं वो सभी मुझ में समाई हुई हैं। मुझ में लय है संसार सकल, ये सारा की सारा जो संसार है ये मुझ में समाया हुआ है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा 9वां है शांत रस। इसके यदि स्थायी भाव की बात की जाए तो साम निर्वेद यानी कि उदासीनता। ठीक, इसका जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है, साम निर्वेद, जिसे हम कहते हैं उदासीनता। ठीक, यहाँ पर भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में केवल 9 रसों का ही वर्णन किया है। उन्होंने शांत रस को मान्यता नहीं दी। ये जो आपका शांत रस है, देखिए भरत मुनि जो थे, यदि रस की बात की जाए तो रस की जो उत्पत्ति की यदि बात की जाए तो आप हमेशा ही बताओगे कि भरत मुनि जो थे उन्होंने रसों की उत्पत्ति की थी। ठीक, इसके बाद भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में केवल 9 ही रसों का वर्णन किया था।
उसके बाद उन्होंने शांत रस का कोई वर्णन नहीं किया था। ठीक, इसको उन्होंने मान्यता नहीं दी थी, लेकिन ये माना जाता है शांत रस भी आपका आता है। ठीक, जहाँ तत्व ज्ञान की प्राप्ति, संसार से वैराग्य, वैराग्य का अर्थ होता है ना सुख ना दुख ना कोई इच्छा, ठीक, का भाव हो, वहाँ शांत रस होता है। ठीक, देखिए शांत रस कहाँ होता है, जैसे कि यदि कोई ज्ञान की बात कही जाती है तो वहाँ पर भी आपका क्या होता है, शांत रस होता है। ठीक, जहाँ पर सांसारिक जो भी आपकी मोह माया होती है उससे यदि कोई दूर हो जाता है तो वहाँ पर भी क्या होगा, आपका शांत रस होगा। ठीक, यहाँ पर ये बात आपको याद रखनी है, रुद्र भट्ट ने रस कलिका में शांत रस के 4 भेद बताए हैं। कौन से? पहला है आपका वैराग्य, दूसरा है आपका दोष विग्रह, तीसरा है आपका संतोष और चौथा है आपका तत्व साक्षात्कार। ठीक, लेकिन क्या होता है, लेकिन इनको मान्यता नहीं दी गई थी। ठीक, इनको लेकिन मान्यता नहीं दी गई है। ये जो आपके 4 भेद बताए गए हैं जो शांत रस के, और ये किसने बताए थे? ये बताए थे आपके रुद्र भट्ट ने। जब कभी भी आपसे पूछा जाए कि शांत रस के कितने भेद होते हैं तो आप बताओगे 4 भेद होते हैं। किसने बताए थे? तो रुद्र भट्ट ने बताए थे। किस में बताए थे? तो किस में बताए थे? रसकलिका में बताए थे। ठीक, तो यहाँ तक आपको अच्छे समझ आ गया होगा। इसके बाद एग्जाम्पल से समझते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये आपका शांत रस का उदाहरण है। इसमें क्या दिया हुआ है, उठते गिरते जीवन पथ पर चलते चलते पथिक पहुंचकर इस जीवन के चौराहे पर क्षणभर रुककर सूनी दृष्टि डाल सम्मुख, जब पीछे अपने नैन घुमाता जीवन वहाँ खत्म हो जाता। देखिए ये जो आपका एग्जाम्पल है, इसमें एक इसी छोटे से एग्जाम्पल के अंदर एक व्यक्ति का यानी कि शैशवावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक, समझ सकते हैं आप, शैशवावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक का पूरा ही वर्णन किया गया है। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, जैसे कि उठते गिरते, यानी कि जो आपकी शैशवावस्था होती है और जो बाल्यावस्था होती है उस समय उठते गिरते जीवन पथ पर चलते चलते, उठते गिरते जीवन पथ पर चलते चलते, तो ये वाली जो लाइन है ये हमें बताती है जब एक व्यक्ति है फिर वो जवान हो जाता है, जवान होने के बाद फिर उसकी शादी हो जाती है, शादी होने के बाद फिर उसके बच्चे हो जाते हैं, फिर बच्चे होने के बाद फिर क्या होता है कि उसके बच्चों की भी शादी हो जाती है और बच्चों की भी वहाँ पर बच्चे हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वह व्यक्ति जो है जब एक बार को अपने पिछले जीवन के बारे में सोचता है कि मैंने क्या क्या पा लिया है या फिर मैंने क्या क्या किया है अपने जीवन काल में, तब वह वहाँ पर देखता है कि मैंने जो कुछ भी किया है, मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी पाना था वो सब पा लिया और जो कुछ भी करना था वो सब मैंने कर लिया है। तो वहाँ पर वो क्या बोलता है, जीवन वहाँ खत्म हो जाता है। यानी कि जब वह पीछे की ओर देखता है तब वह सोचता है कि मैंने जो कुछ भी करना था वो कर लिया और जो कुछ भी पाना था वो सब मैंने पा लिया है। अब क्या है कि मेरा जीवन यहाँ पर समाप्त है। तो वह उस समय दुनिया की मोह माया से अलग हो जाता है, यानी कि दूर हो जाता है। तो इसी कारण वहाँ पर क्या होता है, शांत रस होता है। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद ही हमारा 10वां भेद है जो है आपका वात्सल्य रस। इसका जो स्थायी भाव होता है वो होता है वात्सल्यता यानी कि अनुराग। ठीक, जिस काव्य में माता पिता का अपने बच्चे के प्रति या बड़े भाई बहन का छोटे भाई बहनों के प्रति या गुरुओं का अपने शिष्यों के प्रति प्रेम या भक्ति हो, वहाँ पर क्या होता है, आपका वात्सल्य रस होता है। देखिए भक्ति और प्रेम ये दोनों ही एक ही बात हैं। भक्ति को ही प्रेम कहते हैं और प्रेम को ही भक्ति कहा जाता है। ठीक, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक, अब यहाँ पर आनंद प्रकाश दीक्षित ने अपने शोध ग्रंथ, उनका एक शोध ग्रंथ था जिसका नाम है काव्य में रस। ठीक, काव्य में रस जो आपका उनका ग्रंथ जो है उसमें वात्सल्य रस के संयोग और वियोग के आधार पर 4 भेद बताए थे। कितने भेद बताए थे? 4 भेद बताए। 4 भेद जो बताए हैं उसमें संयोग के आधार पर 2 भेद हैं और वियोग के आधार पर 2 भेद हैं। ठीक, इस प्रकार से जो आपके 4 भेद हैं वो क्या हैं? पहला है
गच्छत प्रवास, दूसरा है आपका प्रवास स्थित, तीसरा है आपका प्रवास गत और चौथा है आपका करुण। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब जो हमें पढ़ना है वो है संयोग वात्सल्य का उदाहरण और यहाँ पर वियोग वात्सल्य का उदाहरण। तो यहाँ पर देखिए संयोग वात्सल्य का उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले उसमें बोला गया है, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मुहे दूध पिबाती, भई भई अजहू है छोटी। यानी कि इसमें देखिए बोला क्या गया है, देखिए होता क्या है कि जो श्री कृष्ण भगवान जो थे और बलराम जो थे, उनमें क्या होता है कि बलराम जी की चोटी जो थी वो बड़ी थी और श्री कृष्ण भगवान की जो चोटी थी वो छोटी थी। तो श्री कृष्ण भगवान अपनी माँ से बोलते हैं कि मेरी जो चोटी है वो बड़ी नहीं हो रही है, वो छोटी है। मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, यानी कि कब वो दिन आएगा, यानी कि कौन सा वह समय होगा जब मेरी चोटी बड़ी हो जाएगी। तो माँ यशोदा जो होती हैं वो कहती हैं कि तू जो है तू दूध नहीं पीता है, इस वजह से तेरी जो चोटी है वो छोटी है। तो यहाँ पर बोलते हैं श्री कृष्ण भगवान, कितनी बार मुझे दूध पिवाती, भई भई अजहू है छोटी। यानी कि तुम मुझे कितनी कितनी बार तो दूध पिलाती हो, फिर भी आज भी हमारी जो चोटी है वो छोटी की छोटी ही है। तो यहाँ पर क्या है, माता के और बेटे का जो प्रेम है उसको दर्शाया गया है, इसलिए यहाँ पर क्या है, संयोग वात्सल्य। ठीक, यहाँ पर वियोग वात्सल्य होगा, यानी कि माता और जो पुत्र है या फिर कोई भी बड़ा भाई या बड़ी बहन का छोटे भाई या छोटे भाई के प्रति या गुरु का अपने शिष्य के प्रति यदि जो प्रेम होगा उसमें जरा भी आपका बिछड़ना दर्शाया जाएगा, तो वहाँ पर क्या होगा, आपका वियोग वात्सल्य। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, संदेशो देवकी से कहियो, है तो धाय तिराहे सुत की, कृपा करती ही रहियो, यद्यपि टेव तुम जानती है हो, तऊ मोही कही आवे, प्रात होते मेरे लाल लड़ेते, माखन रोटी भावे। इसमें क्या कहा गया है, देखिए होता क्या है, श्री कृष्ण भगवान को जब पता लग जाता है कि मैं यशोदा का नहीं देवकी का पुत्र हूँ, तब वहाँ पर क्या होता है कि वो देवकी अपनी माँ से मिलने के लिए जाते हैं। तब वहाँ पर क्या होता है कि यशोदा माँ कहती हैं कि देवकी से मेरा एक संदेशा दे देना, यानी कि संदेशो देवकी से कहियो, संदेशो यानी कि देवकी से मेरा एक संदेश दे देना, है तो धाय तिराहे सुत की, यानी कि मैं वैसे तो तुम्हारे पुत्र की दाई माँ थी, यानी कि दाई माँ यानी कि पालने वाली। ठीक, कृपा करती रहियो, कृपया करती ही रहियो, यानी कि मेरे ऊपर कृपया दृष्टि बनाए रखना, यानी कि अपने पुत्र को मुझसे मिलने के लिए भेजते रहना। ठीक, यद्यपि टेब तुम जानती है हो, यानी कि इसके बारे में तुम अच्छे से जानती ही हो, तऊ मोहे कहीं आवे, यानी कि फिर भी मुझे कहने का मन कर रहा है। ठीक, प्रात होते मेरे लाल लड़ेते, माखन रोटी भावे, यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि देखिए कि सुबह होते ही मेरे पुत्र को, यानी कि मेरे लाड़ लड़ेते को, पुत्र नहीं बोला गया था, वहाँ पर बोला गया था लाड़ लड़ेते, तो मेरे लाड़ लड़ेते को माखन रोटी भावे, यानी कि माखन रोटी खाना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर क्या है, इन दोनों के बिछड़ने का वर्णन है और यहाँ पर दोनों के मिलने का वर्णन है। तो यहाँ पर है आपका संयोग वात्सल्य और यहाँ पर है आपका वियोग वात्सल्य। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हमारा लास्ट वेद है, जिसे हम 11वां वेद कहते हैं, भक्ति रस। इसका जो स्थायी भाग होता है वो होता है आपका देवरति। देवरति को आप अनुराग बोलते हो। ठीक, इस रस में ईश्वर के प्रति प्रेम यानी कि अनुराग का वर्णन होता है। ठीक, भरत मुनि से लेकर पंडित राज जगन्नाथ तक संस्कृत के किसी भी प्रमुख काव्याचार्य ने भक्ति रस को मान्यता प्रदान नहीं की है। भक्ति रस को किसी भी ने भी मान्यता प्रदान नहीं की है। ठीक, इसके बाद है आपका भक्ति रस के विकास का कुछ संबंध उक्त अलंकार। ये चीज़ आप याद रखनी है। आपसे पूछा जाता है
कि भक्ति रस का जो संबंध है वो किससे है, तो आप बोलोगे उक्त अलंकार से। ठीक, उक्त अलंकार से भी बताया गया है। ठीक, भक्ति रस के गोस्वामी ने टोटल आपके 5 रूप बताए थे। ये आपसे पूछा जाता है कि भक्ति रस के कितने रूप होते हैं, तो आप बताओगे 5 रूप होते हैं। ठीक, जिसमें से सबसे पहला होता है आपका शांति, दूसरा होता है आपका प्रीति, तीसरा होता है आपका प्रेय, चौथा होता है आपका वात्सल और 5वां होता है आपका मधुर। ठीक, तो इसे एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद यहाँ पर अभी हमें समझने हैं भक्ति रस के उदाहरण। ठीक, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है आंसू बन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, मीरा की लगन लगी होनी होसो होई। इस प्रकार से आपका दूसरा एग्जाम्पल है एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। ठीक, देखिए यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक से भी आप याद कर सकते हो, जैसे कि यदि यहाँ पर जब कभी भी आपको किसी भी काव्य में यदि आपको मीरा का नाम दिखता है, यदि आपको मीरा का नाम दिखता है तो वहाँ पर आपका 99% जो आपका काव्य होता है वो भक्ति रस का ही उदाहरण होता है। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक से आप याद रख सकते हो। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि किसी भी प्रकार का यदि कोई भी डाउट है आपको या कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जो भी आपका कन्फ्यूजन होगा वो दूर किया जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।